आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर जाकर भी फॉलो जरूर करें। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। इस वक्त मेरे साथ डबवाली से विधायक अमित सिहाग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने शहर की 2 बड़ी मांगों को लेकर आज एक एसडीएम साहब से मुलाकात की है। और वो सबसे बड़ी 2 मांगे कौन सी हैं जो शहर के लिए विधायक साहब चाह रहे हैं। विधायक जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। धन्यवाद गुरविंदर भाई। अमित जी, कौन सी 2 बड़ी मांगे हैं जिनको लेकर आप आज ने? तो ज्ञात होगा कि हमने एक बात रखी थी, मैंने सभी जो यहाँ पे लोग हैं पूरे हरियाणा में मानता हूँ और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने भी, कि इस आपदा के समय राशन कार्ड के रंग को ना देखा जाए, आदमी की ज़रूरत को देखा जाए। उस मांग को उठाया क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका क्योंकि काम धंधा बंद था पूरी तरीके से, जो गरीब परिवार हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं था, एपीएल कार्ड वाले थे जनरल कैटेगरी के, उनके पास राशन की कोई सुविधा नहीं थी। तो सरकार को हमने मांग रखी थी उनको सुविधा देने का काम करें, बहुत बड़ी आवश्यकता थी। मैं इस बात का हमने धन्यवाद भी किया, सरकार ने उस मांग को माना और फिर एक सर्वे की प्रक्रिया शुरू हुई। आप सभी को ज्ञात होगा तकरीबन 1 महीने, लगातार 1 महीने सर्वे भी चला। काफ़ी देरी हुई मैं मानता हूं, क्योंकि इस समय बहुत जल्दी करने की आवश्यकता थी, पर फिर भी उन्होंने सर्वे किया। सभी की आशाएं जगी कि भाई अब जो ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं, हर एक परिवार को राशन सरकार देने का काम करेगी। हम लोग संतुष्ट थे। मगर अब जो आपके पिछले 1 हफ्ते से आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा और अलग अलग जो वार्ड से भी, पंचायतों से जो समस्याएँ आ रही हैं, कि जो सर्वे किए गए उनमें पहला अधिकतम, जैसे मान लो एक वार्ड के अंदर 200 परिवार हैं जो ज़रूरतमंद हैं, उनमें नाम केवल 15 या 20 परिवारों का आया, तो बहुत बड़ी कटौती कर दी गई। दूसरा, जो नाम आए भी हैं वो ऐसे ऐसे लोगों के कई जगह पे नाम है जो सही मायने में सर्वे की सूची में जो नाम थे उनका नाम ना डाल के, जो लोग पहले से ही लाभ ले चुके हैं उनका नाम डाला। मैंने खुद एक तस्वीर देखी जिसमें अच्छे घर के लोग दिखाई दे रहे हैं खड़े हुए और वो राशन लेते हुए लाइनों में लगे हुए, उनका नाम डला हुआ है, और जो गरीब व्यक्ति है जिसको ज़रूरत है आज की तारीख में, उसका नाम नहीं है। तो ये जो सबसे बड़ी जिस कारण से ये पूरी प्रक्रिया की गई थी वो विफल होती हुई दिखाई दे रही है, कि भाई जिसको ज़रूरत है, जिसका काम धंधा बंद है, जो जनरल कैटेगरी में है, उसको देने का काम करें। और मैंने सरकार से ये बात भी कही थी कि आज की तारीख में कि हमारा जो भंडार है वो सरकार खुद कहती है पूरी तरीके से भरा हुआ है। अभी दोबारा प्रोक्योरमेंट हुई है सारी की सारी, तो भंडार में राशन की कोई, अनाज की कोई कमी नहीं है। अगर अनाज की कमी नहीं है तो आप, मैं मानता हूँ अगर किसी को ज़्यादा भी चला जाए उससे कोई समस्या नहीं है, मगर आज की तारीख में आपको हर एक परिवार में देने का प्रयास करना चाहिए, ताकि कोई भी, हमारा सबसे बड़ी ज़रूरत आज के टाइम में पेट में खाना डालने की है, अगर वो दे सकें तो मैं मानता हूं। तो इसी को लेकर जो बहुत बड़ी कृतियां जो आ रही हैं, कई जगह पे ऐसा है कि वार्ड में जो निवासी नहीं है उस वार्ड का, उसका नाम उस वार्ड के अंदर सूची के अंदर डाला हुआ है। डीपूओं की भी प्रॉब्लम है, राशन भी अभी तक पूरी तरीके से नहीं आया। तो इन सभी मांगों को लेकर हमने आज एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है मुख्यमंत्री जी के नाम, और मैं खुद मुख्यमंत्री जी से भी ट्विटर के माध्यम से भी, अभी मैं कोशिश करूंगा फ़ोन के माध्यम से भी बात करने के लिए, कि भी इसको जल्द से जल्द दूर कराया जाए। एक एडिशनल सप्लीमेंट्री सूची जारी की जाए, जिनको मिल गया ठीक है, जो नहीं मिल पाए उनके लिए आपको बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि ये मैं मानता हूँ आपदा अभी छोटी नहीं है। जिस तरीके से केसेस आए दिन 5-5 हज़ार बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में ये आपदा अगले 1, 2, 3 महीने तक भी चल सकती है। उसके देखते हुए सरकार को इस पर सबसे बड़ा तुरंत कदम उठाना चाहिए। कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। घोषणा करें और उसका जो क्रियान्वयन की बात आती है उसमें बहुत बड़ी खामियां पाई जाए तो जनता का विश्वास खत्म होता है। उसको, विश्वास को दुरुस्त करने का काम सरकार करे। दूसरी जो मांग थी हमारी यहाँ पे जो छोटी है, डीसी महोदय से हमने मांग रखी है और उनसे मैं बातचीत भी करूँगा, कि जो हमारे यहाँ पे खास करके जो जीटी रोड पे जो दुकानदार हैं, उनकी एक समस्या आ रही थी कि जो आज उन्होंने एक कानून बनाया हुआ है कि भी एक दिन पे राइट साइड की दुकानें खुलेंगी, एक दिन पे लेफ्ट साइड पे खुलेंगी। अब मान लो एक कोई किसान आता है अपना ट्रैक्टर लेके या कोई व्हीकल लेके ठीक कराने के लिए, एक दुकान पे उसको एक पुर्जा मिलता है, दूसरे दुकान पे मान लो कुछ और ठीक करने, तो एक काम के लिए 2 या 3 बार उसको आना पड़ेगा। तो आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन कर पाओगे, और सोशल डिस्टेंसिंग जब ज़्यादा मेंटेन होगी जब सभी दुकानें थोड़े समय के लिए खुली हों, और जब वो खुली होंगी तो मैं मानता हूँ भीड़ भी कम होगी, एक दुकान पे, अलग अलग दुकान पे लोग जाएंगे। तो ये भी हमने निवेदन किया है डीसी महोदय से कि इसके ऊपर दोबारा से सोच विचार करके, कई जिलों में ऐसे कर रहे हैं, दूसरे पड़ोसी प्रदेश में भी ये चल रहा है, तो हम भी यहाँ पे अगर बदलाव करेंगे तो मैं मानता हूँ ज़्यादा सहूलियत मिलेंगी दुकानदारों को और सभी जनता को। सर, आपने एक और मांग उठाई थी किसानों के खाते में भुगतान को लेकर, क्योंकि सरकार ने कहा था कि 3 दिन के भीतर सरसों और चाहे गेहूं की खरीदो उसका पैसा आएगा, लेकिन बहुत सारे किसान हैं जिनके खाते में पैसा आज तक भी नहीं आया है। और आपने कोई इसके विषय में बातचीत की, आपने ट्वीट भी किया था सीएम साहब से, कोई बातचीत सर? नहीं, मैं यही बात कही थी, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर, और मेरी हमेशा राजनीति कोई नेगेटिव राजनीति नहीं रही।
सरकार ने खुद घोषणा की थी कि 72 घंटों के अंदर अंदर हम किसानों के खातों में पैसा डाल देंगे। हमने मान लिया। 72 घंटे के 3 दिन की जो बात हुई, 3 हफ्ते हुए, 3 हफ्ते तो बढ़ते गए 1 महीना हो गया। कल मैं गांव में गया हुआ था। गांव में हालांकि मैं मानता हूं जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी एक बयान दिया, अभी किसी चैनल पे 2 दिन पहले मैं सुन रहा था, सम्मानित चैनल पे बयान दे रहे थे कि भी हमने तकरीबन पिछली 15 तारीख तक, मेरे ख्याल से जो उन्होंने आंकड़ा दिया है कि 15 मई तक हम सबके खातों में पैसे डाल चुके हैं। और आप सभी यहाँ पे किसान खड़े हैं, सभी से पूछ लो। कल मैं बैठा हुआ था 2-3 गाँव में किसानों के बीच में, वहाँ पे उन्होंने खुद ये बात कही कि सर हमारे पास केवल और केवल 25 अप्रैल तक का अभी तक पैसा आया है। जहाँ वो घोषणा कर रहे हैं 15 मई की, हम कह रहे हैं 25 अप्रैल तक का भी, मतलब तकरीबन 1 महीना होने वाला है, गेहूं का पैसा नहीं आया। और वो घोषणाएं बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि हमने इतना पैसा डाल दिया, वो कर दिया। तो मतलब इस चीज़ का ये शोभा नहीं देता। अगर आपको लगता है कोई कमी है, हम सब साथ देने को तैयार है। सरकार ये माने कि हाँ ये कमी है, ये सिस्टम में ढांचे में समस्या है, हम इसको दुरुस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें राजनीति नहीं करनी इस समय, मगर ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ आज की तारीख में जो अर्थव्यवस्था, मैंने जैसे पहले कही, अर्थव्यवस्था केवल और केवल कृषि पे आधारित है। आज आप उसकी जेब में पैसा नहीं डालोगे तो मजदूर की जेब में पैसा नहीं जाएगा, मजदूर की जेब में नहीं जा रहा, आढ़ती की जेब में नहीं जा रहा, किसान की जेब में नहीं जा रहा, तो आप डिमांड कैसे क्रिएट करोगे? अर्थव्यवस्था को, ग्रामीण अर्थव्यवस्था नहीं उठेगी तो देश की अर्थव्यवस्था नहीं उठेगी। तो अपनी कथनी और करनी में अंतर को खत्म कीजिए और किसान की जेब में पैसा डालने का काम कीजिए। अभी भी हम कहते हैं, चाहे आपने 3 दिन पहले कहे थे, अब 3 दिन अगले 3 दिनों में डाल दीजिए, तो हम उस पर भी कहेंगे कि चलो कुछ ना कुछ आपने किसान को रियायत देने का काम किया। विधायक जी, अभी डबवाली में आपको लगता है कोई ऐसा परिवार बचा हो, आपको लगता है वहाँ तक सही मायनों में वहाँ पर जरूरत के मुताबिक सहायता नहीं पहुँच पाई है? आपकी निगाह में कोई ऐसा परिवार, हालांकि आपकी तरफ से भी बहुत सारी राशन किट और समय समय पर सहायता की गई है, आपको लगता है डबवाली में तो कोई ऐसा परिवार नहीं होगा और आपकी तरफ से क्या प्रोसेस है? देखिए, मैं अभी एसडीएम साहब के साथ बैठा था और मेरे पास एक चौटाला से फ़ोन आया। एक गरीब महिला है जो कल से भी प्रयास कर रही है, मैंने वहाँ भी प्रयास किया, उनका कूपन उनके नाम पे नहीं आया। सही मायने में हमने जांच पड़ताल करी, गरीब महिला है। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने है। मगर मैं ये नहीं कहता कि कई बार 100% हर सरकार के अंदर कुछ ना कुछ कमी रह सकती है। इसके लिए मैं सरकार को नहीं कहूँगा कि उन्होंने 100% शायद ना पहुँच पाया हो। सभी ने प्रयास किए। सामाजिक संस्थाओं का मैं बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि सबसे बड़ी जिम्मेवारी इस आपदा के समय में अगर किसी ने उठ के निकाली है, वो सरकार ने नहीं, ये सामाजिक संस्थाओं ने। हमने कुछ मिलजुल कर उनके साथ प्रयास किए हैं, पर सबसे बड़े बधाई के पात्र वो लोग हैं, आम जनता है। मगर आज की तारीख में ज़रूर कमी है और वही मैंने आपको पहले कहा कि सरकार को इस कमी को मानना चाहिए। नागरिक हैं हमारे, जनता के लिए अगर आज मुझे जिम्मेवारी मिली है तो मैं सिर्फ उस पद को 5 साल, 10 साल, 15 साल ग्रहण करने की बात नहीं है। वो पद आपको जब मुख्यमंत्री जी को जब याद रखेगा, जब वो लोग कहेंगे कि उस आपदा के समय मुख्यमंत्री जी ने हर घर के हर किसी गरीब के जेब में पैसा डालने का काम किया, राशन देने का काम किया, तब याद रखेंगे। और मैं मानता हूँ, आशा करता हूँ वो इस समय में जो चुनौती में वो कहते हैं कोई ना कोई आपके पास मौका भी होता है। आज उनके पास मौका है। सरकार के, अगर सरकार कहती है कि हम बिल्कुल अंत्योदय पे विश्वास रखते हैं, हर गरीब आदमी तक पहुंचने पे विश्वास रखते हैं, तो आज उनके पास मौका सिद्ध करने का मौका है। बहुत शुक्रिया विधायक जी, बात धन्यवाद। तो ये थे डबवाली से मेरे साथ विधायक अमित सिहाग जी, जो 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर लेकर आज उन्होंने चर्चा की है। शहर के लिए एपीएल कार्ड धारकों को सही जो उनका लाभ है वो मिल सके, और दूसरी बात है शहर में लेफ्ट राइट को लेकर जो एक कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि शहर के लोग मांग करते हैं, और वाकई में सोशल डिस्टेंसिंग के टूटने का खतरा भी ज़्यादा बना रहता है, क्योंकि लेफ्ट की दुकानें खुलने से राइट की अगर ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पाती एक दिन में, तो लोगों को 2 बार शहर में आना पड़ता है। कैमरा पर्सन हेमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।